मेरी भूमिका ये रहेगी कि 24 घंटे में 18 घंटे कम से कम, वैसे तो 20 घंटे काम करूं, 18 घंटे तो कम से कम काम करूं। अब मैं काम करूंगा, मेरे काम और उनके काम में आप अंतर देख लीजिए। अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। कि मेरा पहला ही मुद्दा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती जिजवार नगर है, यहाँ के लोगों का पुनर्वास। आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा की तरफ से रवि नैयर जी को टिकट दिया गया है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई पंजाब केसरी की तरफ से। आपका क्या भूमिका है, क्या आगे रहने वाला है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके जाए? मेरी भूमिका ये रहेगी कि 24 घंटे में 18 घंटे कम से कम, वैसे तो 20 घंटे काम करूं, 18 घंटे तो कम से कम काम करूं। मोदी जी इस उम्र में 19 घंटे काम करते थे, मैं कम से कम 17-18 घंटे तो काम करूं, लोगों की दुआएं लूं, आशीर्वाद लूं। लोगों ने जिस उम्मीदों के साथ, जिन सर्वे जो हुए, लोगों ने एक तरफा मेरा नाम लिया, मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। क्योंकि लोगों की दुआ आदमी को सातवें आसमान पे ले जाती है, और जो बददुआ होती है वो लोहे को भी भस्म कर देती है। किसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचे। जिसने जो मेरे से उम्मीद की है, मैं उस उम्मीदों पे खरा उतरूं। भगवान मेरे को शक्ति दे, लोगों के आशीर्वाद मेरे को मिलते रहे, और मैं लोगों के प्रति काम करता रहूं। विजयी पवर रवि रवि नैयर, नैयर विजयी एक पवर। समाज सेवक, एक गौ सेवक हैं। अब राजनीति में उतर रहे हैं, एक दूसरा रूप आएगा मिलके। जो कहा जाता है कि जो आम जनता का जो समस्या है, एक विधानसभा के पटल पे लेके जाएंगे, उसके बारे में आप क्या कहें? मेरा जब ये चुनाव लड़ने का आया, पार्टी ने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़िए, जनता की डिमांड है, तो मैंने यही सोचा कि ईश्वर मेरे से बड़े रूप से काम लेना चाहते हैं। गौ सेवा और जनता की सेवा में पहले छोटे रूप में काम करता था, वो शायद बड़े रूप से हों। रात को कोई गाय छूट के कचरे के ढेर पे नहीं जाए, कोई माँ ये ना सोचे कि उसके बच्चों ने रात को रोटी नहीं खाई और उसके बच्चे मिट्टी ना खाए। और पहले मैं छोटे रूप से काम करता था, अब लोगों का भी सहयोग लूंगा। जब बड़ी ताकत मिलती है तो बड़े लोग जुड़ते हैं, समाज सेवी लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हैं, उनको सेवा के काम में जोड़ूंगा और सेवा के काम बढ़ेंगे। अगर बात करें आदर्श नगर से रफीक खान है, उन्होंने 5 साल काम किया, वो काम को गिना रहे हैं कि ये हमने काम किया है। तो आप वो किस रूप में देख रहे हैं रफीक खान को? अब देखो, मेरे वो पुराने दोस्त हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं काम करूंगा, मेरे काम और उनके काम में आप अंतर देख लीजिए। उन्होंने भी काम किए होंगे, ऐसा नहीं है। मेरे काम करने की स्पीड और उनके काम करने की स्पीड का आपको अंतर पता चलेगा। अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। रवि केंद्र सरकार, नैयर, राज्य जिंदाबाद। सरकार, रवि नैयर, जिंदाबाद। और स्पीड से काम करेंगे, विकास के काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मेरी एक नेचर में नहीं है, मैं कभी अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। मेरी शुरू से, मैं मेरे को कोई गाली भी देता, मैं उसको गाली के जवाब नहीं देता। मेरे लिए कुछ भी कोई कहे, पर मैं नहीं किसी के बारे में कहता। मैं अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ, अपने कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर हम संघ की बात करें, आदर्श नगर से आपको दिया, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा जी को दिया। अगर सांगनेर की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार संघ का ज्यादा दबदबा है, जो अच्छे काम करे तो उनको आगे लाया गया है संघ की तरफ से? देखिए, ये जो आपने नाम लिए, मैं दोनों लोगों को जानता हूँ, बहुत ही डायनेमिक काम करने वाले हैं। और मैं तो संगठन को सल्यूट करता हूँ कि ऐसे, मेरे को तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ विधानसभा में जाऊंगा, उनसे कुछ सीखूंगा। मेरे मेरे वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई के समान है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि एक ही विधानसभा में जाएंगे। एक ही सोच के जब लोग, हो सकता है कहीं मेरी नहीं चलती हो तो मैं उनको कहूंगा मेरी यहाँ नहीं चली, मेरी मदद करें, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं और बहुत इंटेलिजेंट कर्मठ है, बहुत टाइम से संगठन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आदर्श नगर की बात करें तो जिस तरह से कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ पे समस्याएं हैं, उनको कांग्रेस सरकार ने कहते हैं कि उनकी तरफ से नियमन के काम नहीं हुए, तो क्या आप आने पर उनको प्राथमिकता देंगे? मैंने आपको पहले कहा कि मेरा पहला ही मुद्दा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती जिजवार नगर है, यहाँ के लोगों का पुनर्वास। उनको पक्के मकान मिले वहाँ, वो भी 30 फुट की गलियों में रहे, उनके बच्चे भी एसी लगा के सोए, कूलर लगा के सोए, उनके बच्चे भी वहीं स्कूल में जाएं, उनके पार्कों में खेलें। यही होगा। अगर ये नहीं होगा ना तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। रवि नैयर, समस्याओं को लेकर बताया कि जब ये चुनाव जीतेंगे, ये जो कच्ची बस्तियां जैसे निमन की कॉलोनियां, उनको समस्याओं को लेकर जाएंगे। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।